हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आदिम शाह बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम कक्षा 10 विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा सन 2024 का पाठ्यक्रम डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान में आने वाली दिसंबर के दूसरे सप्ताह से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होना है। उसके कुछ महीनों बाद वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होगी। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम की विषय योजना और प्रत्येक यूनिट का विश्लेषण करने वाले हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से विद्यार्थी अपनी परीक्षा की योजना बना सकते हैं, साथ ही अन्य विषयों की परीक्षा योजना भी तैयार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की चर्चा में हम पाठ्यक्रम का इकाईवार अंकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए आगे हम पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस विषय की परीक्षा योजना इस प्रकार से होगी। इसका एक प्रश्न पत्र होगा जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट होगा। प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। 20 अंक सत्रीय अंक होते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम को 5 अधिगम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 12 अंकों के प्रश्न अपठित बोध में से पूछे जाएंगे, जो कि गद्यांश और पद्यांश से संबंधित होंगे। इसी प्रकार 14 अंकों के प्रश्न रचना में से पूछे जाएंगे, जो कि निबंध, पत्र और विज्ञापन लेखन से संबंधित होंगे। इसी प्रकार 10 अंकों के प्रश्न व्याकरण में से पूछे जाएंगे। 34 अंकों के प्रश्न पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में से पूछे जाएंगे, जो कि सर्वाधिक होंगे। इसी प्रकार 10 अंकों के प्रश्न पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का सबसे पहला अधिगम क्षेत्र अपठित बोध के विषय में चर्चा करते हैं। अपठित बोध में से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध में से समझ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश अर्थात ऐसा गद्यांश जो विद्यार्थियों के द्वारा अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं गया है। इसी प्रकार अपठित पद्यांश ऐसा पद्यांश जो विद्यार्थियों के द्वारा अपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं गया है। ये गद्यांश और पद्यांश उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में से लिए जाते हैं। गद्यांश गद्य का अंश होता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि रचनाओं में से लिया जाता है। इसी प्रकार पद्यांश जो कि काव्य का अंश होता है, यानी किसी कवि की कविता का अंश लिया जाता है। गद्यांश और पद्यांश में से एक एक अंक के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अपठित बोध में से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम दूसरे अधिगम क्षेत्र की बात करते हैं। रचना में से 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 6 अंकों का एक आधुनिक विषय पर निबंध पूछा जाएगा, जो कि विकल्प सहित होगा, यानी एक से अधिक विकल्प होंगे। उनमें से किन्हीं एक निबंध को हल करना होगा और इसको लगभग 300 शब्दों में विद्यार्थियों को लिखना होगा। इसी प्रकार एक 4 अंक का पत्र पूछा जाएगा, जो कि औपचारिक या अनौपचारिक श्रेणी का हो सकता है। ये भी प्रश्न पत्र में विकल्प सहित आएगा। 2 में से कोई एक पत्र विद्यार्थियों को हल करना होगा। इसी प्रकार 4 अंक का एक विज्ञापन लेखन पूछा जाएगा, जो कि 25 से 50 शब्दों में विद्यार्थियों को हल करना होगा। ये भी विकल्प सहित होगा। 2 में से किसी एक विज्ञापन को विद्यार्थियों को लिखना है। ये जो विज्ञापन होगा ये विषय से संबंधित होगा। इसी प्रकार हम पाठ्यक्रम के अधिगम क्षेत्र व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 बहुचयनात्मक, 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 4 अंकों के प्रश्न पदभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से संबंधित होंगे। इसमें एक वाक्य दिया हुआ होगा, उसमें पद परिचय पूछा जाएगा। इसी प्रकार 2 अंकों के प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय में से, 2 अंकों के प्रश्न संधि समास में से और 2 अंकों के प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूछी जाएगी। इसी प्रकार हम चौथे अधिगम क्षेत्र पाठ्यपुस्तक क्षितिज की बात करते हैं। इसमें सर्वाधिक 34 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 4 अंक के प्रश्न पठित गद्यांशों में से, यहाँ पर पठित गद्यांश आएंगे, यानी ऐसे गद्यांश जो कि पाठ्यपुस्तक में से लिए हुए होंगे। उसी प्रकार पठित पद्यांश ये भी पाठ्यपुस्तक के होंगे।
किन्हीं दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थग्रहण संबंधी 4 प्रश्न। इसी प्रकार किन्हीं दो पठित पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थग्रहण संबंधी 4 प्रश्न। इस प्रकार से 8 अंकों के प्रश्न पठित गद्यांशों और पठित पद्यांशों के। इसी प्रकार 6 अंकों के प्रश्न 2 दीर्घ उत्तरात्मक, एक गद्य से एक पद्य में से। इस प्रकार से 3-3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा 60 से 80 शब्द होगी। इसी प्रकार 2-2 अंकों के 4 प्रश्न 2 गद्य में से 2 पद्य में से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 अंक के 8 प्रश्न जो कि बहुचयनात्मक यानी वस्तुनिष्ठ श्रेणी के होंगे, 4 गद्य में से और 4 पद्य में से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 4 अंक का किन्हीं एक रचनाकार का परिचय कवि या लेखक के विकल्प के रूप में होगा जो कि 80 से 100 शब्दों में लिख। दूसरे पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका की बात करते हैं तो कृतिका में से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न यानी 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 2 अंक के 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा 40 शब्द होगी। इसी प्रकार 2 प्रश्न 1-1 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप बहुचयनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम 5 भागों में विभाजित है। 5 भागों में से हम योजना बनाकर यदि तैयारी करते हैं तो हम अधिकतम और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।